हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। एक दिन का कितना फ्रैक्शंस 8 आवर्स होता है, यानी 8 घंटे होता है। तो दोस्तों, हमें बताना है कि एक दिन में जो 8 घंटे है वो कौन सा फ्रैक्शन है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ दोस्तों, ये 1 डे है। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने लिख लिया है 1 डे है, और ये दोस्तों 8 आवर्स है। अब हमें बताना है कि एक दिन का 8 आवर्स क्या फ्रैक्शन है। तो दोस्तों, हम इसको डे को दोस्तों आवर्स में चेंज कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों फ्रैक्शन भी एक तरह का रेशियो ही होता है। अब दोस्तों रेशियो क्या होता है, ये मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में समझाऊंगा। ये दोस्तों अलग टॉपिक है, तो इसको हम रेशियो प्रोपोर्शन पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। बस मैं आपको इतना बता देता हूँ कि दोस्तों रेशियो में हम यूनिट समान रखते हैं। जैसे कि ये डे है, ये आवर्स है। तो दोस्तों अगर ये डे है तो आप इसको भी डे में कन्वर्ट कीजिएगा, या फिर आप ये आवर्स है तो दोस्तों इसे भी आप डे को आवर्स में कन्वर्ट कीजिएगा। यदि मैं दोस्तों डे को आवर्स में कन्वर्ट कर लूँ तो दोस्तों मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी और सवाल भी आसानी से हल हो जाएगा। आप चाहो तो दोस्तों 8 आवर्स को डे में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ी दोस्तों कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो हम कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए हम दोस्तों इस डे को आवर में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह भी दोस्तों एक तरह का रेशियो होता है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, ये हमने 1 डे को 24/7 में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो दोस्तों हमें पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, यानी अंश बटा हर होता है। तो दोस्तों डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा आता है, यानी कंप्लीट आता है। तो दोस्तों यहाँ कंप्लीट 24 आवर्स है, क्योंकि वो 8 डे का पूछ रहा है, यानी एक दिन का 8 घंटे। तो हाँ, हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो दोस्तों 24 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोस्तों कंप्लीट आता है। और दोस्तों वो क्या पूछ रहा है, वो दोस्तों न्यूमरेटर में आ जाएगा। वो पूछ क्या रहा है, वो 8 आवर्स पूछ रहा है कि 8 आवर्स बताओ। तो दोस्तों 8 न्यूमरेटर बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे 8 से। 8 बन जा 8, 8 3 जा 24। तो दोस्तों जो फ्रैक्शन बनेगी वो हमारी 1/3 हो जाएगी। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी एक दिन का ये जो दोस्तों 8 घंटे है वो 1/3 है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर लोगे। दोस्तों इसका एक तरीका और होता है, लेकिन वो भी घूम फिर के दोस्तों आपको यहीं की यहीं ले आएगा। वो क्या होता है वो आप देखिएगा। दोस्तों मैं उस फ्रैक्शन को P/Q मान लेता हूँ, जो हमसे पूछा है। कि मैंने माना कि वो फ्रैक्शन P/Q है, यानी एक दिन का जो 8 आवर्स है वो P/Q है। तो मैं दोस्तों 24 का अगर P/Q निकाल लूँ तो दोस्तों मुझे 8 आवर्स मिल जाएगा, है ना दोस्तों। तो मैं यहाँ 8 लिख सकता हूँ दोस्तों। अगर मैं 24 का P/Q निकालूंगा तो मुझे 8 आवर्स मिलेगा। अब मैं दोस्तों P/Q की वैल्यू निकाल लूँगा। तो P/Q बराबर हो जाएगा दोस्तों 8/24 दोस्तों, है ना। ये जो 24 है वो 8 के अपॉन में आ जाएगा। तो दोस्तों ये देखो वही की वही फ्रैक्शन बन गई ना, 8/24, यानी 24 में से 8 आवर्स। इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे, 8 बन जाए 8, 8 3 जा 24। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है दोस्तों, तो घूम फिर के वहीं आ गए हम। तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। यानी दोस्तों एन आवर यानी एक घंटे का 40 मिनट कौन सा फ्रैक्शन है दोस्तों। तो हमें पता है कि एक घंटे में दोस्तों 60 मिनट होते हैं। दोनों यूनिट समान रखेंगे, ये आवर है ये मिनट है, तो इसको भी दोस्तों मैं मिनट में कन्वर्ट कर लूँगा आवर को। तो मुझे पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो दोस्तों डिनोमिनेटर में 60 आ जाएगा, क्योंकि कंप्लीट डिनोमिनेटर बनता है। और उसमें से दोस्तों कितना लेना है, हमें 40 मिनट्स लेना है। तो दोस्तों 40 मिनट्स न्यूमरेटर बन जाएगा। अब इनको सिंपलीफाई कर देंगे दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 दोस्तों।
तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 2/3, यानी हम कह सकते हैं कि 1 घंटे का 40 मिनट 2/3 फ्रैक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। आर्या, अभिमन्यु और विवेक अपना लंच शेयर करते हैं। आर्या हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविचेस। आर्या 2 सैंडविचेस लाता है। 1 मेड अ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम, जिसमें से दोस्तों एक वेजिटेबल से बनी होती है और दूसरी दोस्तों जैम से बनी होती है। द अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर लंच। और दोस्तों जो दूसरे 2 लड़के हैं वे अपना लंच लाना भूल जाते हैं। आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। तो आर्या दोस्तों अपनी सैंडविचेस को अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए दोस्तों वो प्रत्येक सैंडविच को हर एक व्यक्ति में बराबर बराबर शेयर करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा हमसे ये वाला, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर, यानी आर्या अपनी सैंडविचेस को किस तरह से डिवाइड करे कि हर एक के हिस्से में दोस्तों इक्वल शेयर आ जाए। तो चलिए दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए आर्या है, ये दोस्तों आर्या है, ये अभिमन्यु है और ये विवेक है। तो दोस्तों आर्या क्या करता है, 2 सैंडविच लाता है, जिसमें से एक तो दोस्तों वेजिटेबल की बनी होती है और एक दोस्तों जैम की बनी होती है। तो अब ये क्या करेगा दोस्तों, अपनी दोनों सैंडविचेस को 3-3 हिस्सों में बांट लेगा, यानी 1/3 1/3 कर लेगा। तो दोस्तों तीनों के पास बराबर बराबर मात्रा में सैंडविच मिल जाएगी, यानी वेजिटेबल की भी दोस्तों 3 हिस्से कर देगा, वो 1/3 1/3 है ना दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों ये जो जैम्स है इसके भी वो 3 हिस्से कर देगा, 1/3 1/3। तो दोस्तों हर एक के हिस्से में 1/3 1/3 सैंडविच आ जाएगी, यानी दोनों की दोनों दोस्तों 1/3 1/3 सैंडविच मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, यानी प्रत्येक बॉय को सैंडविच का कौन सा पार्ट मिलेगा। तो दोस्तों 1/3 ही मिलेगा, है ना। दोनों सैंडविचेस को दोस्तों 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेगा, तो 3 से डिवाइड कर देगा, तो हर एक के हिस्से में दोस्तों एक एक सैंडविच मिलेगी, यानी कंप्लीट सैंडविच का 1/3 पार्ट तीनों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंचन डाइज ड्रेसेस, कंचन ड्रेसेस को डाई करती है यानी रंगती है। सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, यानी उसको 30 ड्रेसेस को डाई करना है। सी हैज़ सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, यानी उसने दोस्तों 20 ड्रेसेस को डाई कर दिया है। वाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी डाइड, तो बताइए उसने किस फ्रैक्शंस को डाई कर दिया, यानी हमें दोस्तों फ्रैक्शन में बताना है कि उसने कितना फ्रैक्शन ड्रेसेस को डाई कर दिया है। तो हाँ ये भी दोस्तों आसान है। टोटल 30 ड्रेसेस को डाई करना है, उसमें से उसने 20 ड्रेसेस को डाई कर दिया है, तो यही दोस्तों इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। तो दोस्तों उसने 2/3 ड्रेसेस को डाई कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, यानी 2 से लेके 12 तक, 2 से लेके 12 तक के नेचुरल नंबर लिखिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, तो बताइए इसमें से कौन सा फ्रैक्शन प्राइम नंबर्स है। तो चलिए दोस्तों मैं इनको लिख लेता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने लिख दिए हैं 2 से लेके 12 तक। अब हमें दोस्तों ये देखना है कि इसमें ये कितने प्राइम नंबर है। तो दोस्तों एक तो 3 हो गया प्राइम नंबर, एक 5 हो गया दोस्तों, एक 7 हो गया, और एक दोस्तों 7 के बाद 11 हो गया। ये दोस्तों ये 4 ही प्राइम नंबर है, 3 5 7 और 11। तो दोस्तों 4 प्राइम नंबर और जो टोटल नंबर है वो दोस्तों 11 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों टोटल नंबर हम डिनोमिनेटर बनाते हैं, और दोस्तों जो हमने ले लिया है सिलेक्ट करना है, जो हमसे पूछा है वो दोस्तों न्यूमरेटर रखते हैं। तो हमसे प्राइम नंबर पूछ रहा है, तो दोस्तों प्राइम नंबर तो 4 हैं, तो दोस्तों 4 ऊपर आ जाएगा। तो यही हमारी दोस्तों फ्रैक्शन बन जाएगी
4/11। तो दोस्तों ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो दोस्तों प्राइम नंबर्स है उनका 4/11 पार्ट इसमें से वो दोस्तों प्राइम नंबर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 वाले में लिखा है राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 टू 113। 102 से लेकर 113 तक हमको दोस्तों प्राइम नंबर लिखना है। वाट सॉरी दोस्तों, नेचुरल नंबर लिखना है, प्राइम नंबर नहीं लिखना है दोस्तों। ये नेचुरल है ना, दो नेचुरल लिखा है दोस्तों, वही लिखना है। फिर पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो उनमें से बताइए कि प्राइम नंबर्स का कितना फ्रैक्शन है। तो चलिए दोस्तों इसे भी सॉल्व कर लेता हूँ। मैं पहले लिख लेता हूँ दोस्तों मैं नंबर्स को। तो ये देखिएगा दोस्तों मैंने नंबर लिख लिए हैं, तो इनको हम काउंट करते हैं कितने नंबर है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दोस्तों 12 नंबर है कंप्लीट। तो दोस्तों इन 12 नंबरों में से हम प्राइम नंबर काउंट कर लेते हैं कितने। ये जो दोस्तों 12 नंबर है तो वो दोस्तों हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा 12, क्योंकि कंप्लीट आता है ना दोस्तों डिनोमिनेटर में। अब हम दोस्तों प्राइम नंबर देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 और दोस्तों 4, यानी ये 4 ही प्राइम नंबर है, तो दोस्तों 4 आ जाएगा ऊपर। इसको हम दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 1/3। यानी दोस्तों जो फ्रैक्शन बनेगी वो 1/3 बन जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।